हेलो प्यारे बच्चों, आज हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो 2 नंबर के रहेंगे। ये वीडियो बहुत छोटी रहेगी और मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैं हिंदी में ये वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में मौजूद प्रक्रियात्मक समूह की पहचान कीजिए। अब क्या है, ये यौगिक दिए हुए हैं। यौगिक मतलब जब परमाणु मिलकर एक अणु या यौगिक का निर्माण करते हैं। अब आपको सबको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। इसमें ये कुछ अलग से लगा हुआ है, इस यौगिक के अंदर ये अलग से कुछ लगा है, इसके अंदर ये अलग से कुछ लगा है और इसमें बिल्कुल बीच में अलग से कुछ लगा है। अब यही समूह कुछ अलग है और इनके नाम हमें याद रखने ही रखनी है। पहला समूह जो OH से है उसका नाम है एल्कोहल। तो पेपर में हम ऐसे ही इसको सर्कल करके और यहाँ पे एल्कोहल लिख के आएंगे। दूसरे क्वेश्चन के अंदर बी पार्ट के अंदर ये COOH दिखाई दे रहा है, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। और कुछ नहीं लिखना हमें। अगले में देखो, ये वाला CHO अलग ग्रुप दिखाई दे रहा है C में, तो इसका नाम है एल्डिहाइड ग्रुप। क्वेश्चन उतारा और उस पर लिख दिया। अब ये बीच में जो लगा होता है बेटा, और सारे आप चाहो तो इसका आंसर ऐसे भी लगा के आ सकते थे। A के लिए आंसर लिख सकते थे OH एल्कोहल ग्रुप, B के लिए आंसर लिख सकते थे COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, अगला CHO ऐसे लिख के आ सकते थे एल्डिहाइड। ठीक है। अब D के लिए जो लिखोगे उसमें CO बीच में है तो दोनों तरफ लाइन लगा के लिख के आना कीटोन। ठीक है, तो D के लिए आएगा कीटोन। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन के अंदर, मधुमेह के रोगियों को डॉक्टर द्वारा अपने आहार में कम चीनी के सेवन की सलाह क्यों दी जाती है? सबसे पहले तो मधुमेह, मधु माने चीनी होती है, चीनी से रोग है, इसका नाम है डायबिटीज़। आप चाहो तो इसको इंग्लिश में भी देख सकते हो, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। डायबिटीज़ मतलब शुगर की बीमारी आप लोग कह देते हो आमतौर पर। तो वो शुगर की बीमारी एक व्यक्ति को है, उससे कम चीनी की सलाह दी है। क्यों दी है? कारण क्या होता है, जब भी मधुमेह का रोग हो जाता है तो शरीर में इंसुलिन, क्या चीज़? इंसुलिन बच्चों, इंसुलिन नाम का हार्मोन। ये इंसुलिन कहाँ पर बनता है? ये याद है आपको? यह हार्मोन कहाँ बनता है? अभी देख लो एक बार, पहले समझ लो फिर आंसर इसको समझना। इंसुलिन नाम का हार्मोन बच्चों हमारे शरीर में बनता है। और ये कहाँ पर बनता है? अगर हम ये आहार नाल की बात करें, उसके बाद ये हमारे पास छोटा सा हमारा अमाशय है। अमाशय, ये एक ही पाइप चल रहा है बच्चों। ठीक है, अमाशय से फिर ये पाइप जा रहा है, फिर ये पाइप और आगे जाके बड़ी आंत दिख रही है, छोटी आंत दिख रही है। ठीक है, ये वो पाइप है। इस पाइप के अंदर 2 ग्रंथि जुड़ी हुई है। एक ग्रंथि यहाँ जुड़ी है बच्चों, कलर अलग दिखा दिया मैंने, दिखाई दे रहा होगा। और एक ग्रंथि यहाँ जुड़ी है। ऊपर वाली ग्रंथि के अंदर से पाचक रस निकलते हैं, ये सबको पता है। ठीक है, ये यकृत है। अगले वाला जो है, यहाँ से रस भी निकलते हैं और साथ में हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन शुगर को, चीनी को पचाने में सहायता करता है। अगर यह हार्मोन कम निकलेगा या बिल्कुल भी नहीं निकलेगा तो हमारे शरीर में चीनी नहीं पचेगी, इसका अपघटन नहीं होगा, जिसके कारण रक्त के अंदर चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी। इसीलिए डॉक्टर सलाह देता है उस रोगी को कि कम चीनी का प्रयोग करें। दोबारा सुनिए, मधुमेह के रोगियों को डॉक्टर अपने आहार में कम चीनी सेवन की सलाह इसलिए देता है क्योंकि ऐसे रोगियों में इंसुलिन नाम का हार्मोन कम निकलता है या बिल्कुल भी नहीं निकलता है। इंसुलिन का काम चीनी का विघटन करना होता है। इसीलिए डॉक्टर, अगर विघटन नहीं होगा तो वो हमारे शरीर में जम जाएगी या रक्त में मिल जाएगी। इसीलिए डॉक्टर ऐसे व्यक्ति को कम चीनी प्रयोग करने की सलाह देता है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल कौन था? याद आ जाना चाहिए। मटर के पौधे पे इसने कुछ प्रैक्टिकल्स किए थे। ठीक है, अब उसने अपने प्रैक्टिकल इतने कर लिए थे कि उसको लिख दिया और सभी लोग इसको मानने लगे। तो मेंडल द्वारा प्रयुक्त मटर की किन्हीं दो अलग अलग कंट्रास्ट। ठीक है, एक चीज़ अलग रंग की है तो दूसरी अलग रंग की लक्षणों की सूची बनाए। मटर के किन्हीं, तो मटर में क्या आपने 2 अलग अलग चीज़ें देखी थी? जैसे मटर के बीज हमने देखे गोल हैं और झुर्रीदार हैं, तो गोल बीज और झुर्रीदार बीज। दूसरा कौन सा उसने 2 लक्षण पूछे ना? लंबाई दे दो, है ना, पौधे की लंबाई कैसे होते हैं? एक बिल्कुल बोने हैं तो दूसरा लंबे हो सकते हैं।
बौने और लंबे। बस इतना सा लिखने के हमें 2 नंबर मिल जाएंगे। आगे देखो, एक जीव में वंशागत लक्षणों को कैसे निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें प्रश्न ही पढ़ना आना चाहिए। एक जीव में वंशागत, एक वंश से दूसरे वंश में जाते हैं, मतलब माँ बाप से अपने बच्चों में, फिर उनसे उनके बच्चों में जाते हैं। ऐसे लक्षणों को कैसे निर्धारित किया जा सकता है। सबसे पहले तो वंशागत लक्षण के बारे में बताना। वंशागत लक्षण वो लक्षण है जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाते हैं। इसको मैं आपको दिखा देती हूँ आंसर भी बेटा। ये एक वे लक्षण जो माता पिता द्वारा अपनी संतति में आते हैं उनको वंशागत लक्षण कहते हैं। ये लक्षण निर्भर करते हैं कि माँ बाप से कौन से लक्षण आ रहे हैं। यदि माता का लक्षण पिता के लक्षण से अधिक प्रभावी होता है तो संतति में माता के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कौन से लक्षण हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दिखाई दे सकते हैं, वो हो सकता है त्वचा का रंग, बालों का रंग, परितारिका का रंग, कर्ण पल्लव जुड़े हुए हैं या स्वतंत्र है आदि। अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों,